करेंगे विलयन अध्याय के अंतर्गत या विलयन अध्याय के अंदर अणु संख्य गुणधर्म। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है अणु संख्य गुणधर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बनने की संभावनाएं इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अणु संख्य गुणधर्म कहते किसे हैं। जरा सा नाम पर गौर करें, नाम में ही अर्थ लिखा है, नाम से ही हम परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसे गुण विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या लिखा हुआ? अणु संख्या मतलब अणुओं की संख्या। और कौन से अणु? किसके अणु? विलेय के अणुओं की संख्या। तो विलयन के कुछ ऐसे गुण जो उनमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म हमारे सिलेबस में कुछ 4 है, जिसमें सबसे पहला अणु संख्य गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा अणु संख्य गुणधर्म हमारे पास में है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तीसरी हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। और चौथा और अंतिम अणु संख्य गुणधर्म हमारे विषय सिलेबस में है वह है परासरण दाब। ये 4 अणु संख्य गुणधर्मों को हमें अध्याय में पढ़ना है बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में हमने सबसे पहले एक नियम पढ़ा था, राउल का नियम। इसका नियम पढ़ा था, राउल्ट का नियम। कौन से 2 नियम पढ़े हमने राउल के। इस राउल के नियम के अंतर्गत हमने वो लेना है जिसमें विलेय जो है वो कैसा हो? अवाष्पशील विलेय। विलेय अवाष्पशील हो, उसके लिए हमारा राउल्ट का कुछ नियम था कि वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यहां मैं लिख देता हूं, देखो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को दर्शाता था। ये किसके बराबर होता है? विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यहां मैं आपको वापस रिकॉल कर दूं, PA0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P विलयन का वाष्प दाब है। और हम जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, या विलयन का वाष्प दाब कम होता है। जो कमी होती है उसको हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ नीचे लिख रखा है वाष्प, किसका वाष्प दाब है? ये विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। इस अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल अंश के। यही हमारा राउल्ट का नियम था। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो हम जानते हैं वी नो एक्स बी, मोल अंश को हमने परिभाषित किया था शुरू में। मोल अंश किसका है? बी का। तो बी के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल Na प्लस Nb, ये लिख सकते हैं हम। ये मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से क्या रहेगा? PA0 माइनस P अपॉन PA0 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर NB बटा Na प्लस Nb। इसे समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 2। आगे हम बात करते हैं अति तनु विलयनों में। हम यहाँ पर जितने भी गुणधर्म पढ़ेंगे उनमें विलयन कैसे लिए गए हैं? अति तनु विलयन। आपको बता दूं, तनु विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम हो। तो अति तनु विलयन के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि N ऑफ B, N का मतलब है मोल। किसके है? B। B मेरे लिए यहाँ है विलेय। इसका मान विलायक के मोल की तुलना में कम होता है। विलायक के मोल ज्यादा होंगे, विलेय के मोल कम होंगे, तो उसको हम कहते हैं तनु विलयन। यदि विलायक के मोल विलेय के मोल की तुलना में बहुत अधिक है तो हम इस व्यंजक के अंदर हर में
एन बी को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, यानी हम एन ए प्लस एन बी को लगभग क्या मानेंगे, एन ए ही मानेंगे, क्योंकि एन बी का मान बहुत कम है। तो व्यंजक समीकरण 2 क्या हो जाएगा, देखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हम लिख देते, देखो पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट बराबर लिख देता हूँ एन बी बटा एन ए, इसे समीकरण दे देते हैं हम 3। मान लेते हैं, माना विलयन में जो विलेय और विलायक है उनमें विलेय की मात्रा, माना विलेय की मात्रा जो है उसको हम क्या देते हैं डब्ल्यू बी, मात्रा वेट डब्ल्यू से, और विलेय के लिए इसलिए मैंने लिखा बी, तथा अणुभार, उस विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, इसको हम क्या देते हैं एम ऑफ बी, एम फॉर मोलर मास, बी का मोलर मास, तथा विलायक की मात्रा डब्ल्यू ए तथा उस विलायक का अणुभार एम ए है। तो हम जानते हैं कि एन ए, एन मतलब होता है मोल, और मोल का मतलब क्या होता है, मात्रा बटा अणुभार। एक बार आपके लिए लिख देते हैं, मात्रा बटा उसका अणुभार, इसको हमने परिभाषित किया है मोल को। तो यहाँ पर ए की मात्रा कितनी मानी है हमने, डब्ल्यू ए, और ए का अणुभार हमारे पास में हो जाएगा एम ए। इसी प्रकार हम एन बी को भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये दोनों एन ए और एन बी के मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी, ये हमने मान रखा इसका एन बी का, अपॉन में रखना है एन ए, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बटा एम ए। थोड़ा सा इसको व्यंजक को और सरल कर देते हैं, तो क्या जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी। नीचे वाले के मान को हम पलट देते हैं, तो एम ए चला जाएगा ऊपर, बटा रह जाएगा डब्ल्यू ए। ये हमारा व्यंजक तैयार हो जाएगा। इसे हम समीकरण दे देते हैं 4। तो इस समीकरण को सीधा यहाँ से भी याद रख सकते हैं, या फॉर्मूला में याद भी रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर हमने क्या लिखा, एन बी बटा एन ए, एन बी बी के मोल और एन ए के मोल, जिनको हमने मात्रा और अणुभार के रूप में व्यक्त किया है। एग्जामिनर कभी कभी हमें छोटा प्रश्न पूछ लेता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध लिखिए। क्या पूछेगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान, कंफ्यूजन ना हो, मोलर द्रव्यमान और अणुभार जो है वो एक ही चीज है। कभी कभी हम उसको अणुभार क्या देते हैं, अणुभार और विलेय के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, ये मैं पूछ लेते हैं, तो हमें यही व्यंजक लिखना है समीकरण 4। हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम इस समीकरण 4 को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ज्ञात किसका मोलर द्रव्यमान करना है, विलेय का, जो कि क्या होता है m ऑफ b, ये हमें याद करना है। समीकरण 4 में हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं। तो mb बराबर, mb को हमने इस पक्ष में भेज दिया, बाकी वाली इधर की राशि उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा mb बराबर wb, ये पड़ा नीचे मान wa, ये मान हमने ma, यहाँ की अंश की राशि हर में भेज दो, तो पी ए नॉट माइनस पी, और ये हर की राशि को अंश में भेज दो पी ए नॉट। ये हमारा संबंध बन जाएगा, और इस संबंध की सहायता से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सीधा फॉर्मूला भी हमने याद रखना है। इस फॉर्मूले में, इस व्यंजक के अंदर आपको बता दूं, जितने भी
ये WA है, इसका मतलब क्या है? A की मात्रा, A जिसको हमने माना है विलायक, विलायक की मात्रा। इसी प्रकार WB अगर लिखा हुआ है तो B यानी विलेय, विलेय की मात्रा। ये मात्रा जो है वो हमारे पास ग्राम में है। इसी प्रकार M ऑफ A, M का मतलब हो गया मोलर द्रव्यमान या अणुभार, इसका मोलर द्रव्यमान है ये A का। इसी प्रकार MB, B का मोलर द्रव्यमान। इसी के साथ PA नॉट, A का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, P का मतलब होता है वाष्प दाब, A का मतलब है A का, और नॉट का मतलब है शुद्ध अवस्था, P का मतलब है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो हमें अगर आंकिक प्रश्न पूछते हैं जिसमें वाष्प दाब दिया गया हो और मोलर द्रव्यमान विलेय का ज्ञात करना है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में MB के अलावा बाकी शेष राशियां यहाँ रखकर MB की गणना करनी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक ऐसा आंकिक प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है और हमें वाष्प दाब दिया गया हो। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस व्यंजक पर आधारित एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। जरा ध्यान दें, किसी दिए हुए ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। बार यहाँ वाष्प दाब की इकाई है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर यह देखना है कि मुझे दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो वाष्प दाब दिया गया है और हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमने ये पता लगाया कि हमें कौन सा संबंध काम में लेना है जिसमें मोलर द्रव्यमान और वाष्प दाब दिया गया हो। तो हमारे पास में ये संबंध है। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया। कभी भी आंशिक प्रश्न को हल करो तो प्रश्न में क्या क्या हमें दिया गया है ये मान हमें लिखना है। तो इस विलयन के अंदर बेंजीन एक शुद्ध विलायक है जिसमें कोई अवाष्पशील ठोस घोला गया है। तो हम कह देते हैं कि बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब हमने कहा है PA नॉट इज इक्वल टू 0.850 बार। ठीक है, बेंजीन क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक है, इसलिए मैंने PA नॉट लिखा है। इसमें विलेय घोला गया है जिसकी मात्रा है 0.5, तो मात्रा को हम लिखते हैं W और विलेय है इसलिए मैंने लिखा है B, जो कि हमारे पास में दे रखी है 0.5 ग्राम। विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो विलायक की मात्रा WA बराबर हमें दी गई है 39 ग्राम। घोलने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन जो है उसका वाष्प दाब हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये हो गया हमारे पास 0.845 बार है। हमें ज्ञात क्या करना है, विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान M, विलेय का ज्ञात करना है MB। देखो प्रश्न में कभी कभी बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हो। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, 6 कार्बन के लिए 12, 6 हाइड्रोजन के लिए 1, इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा 18 या 78। तो 78 ग्राम है 1 मोल का, तो ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पर देखो MB, यहाँ पर हमें MB ज्ञात करना है। इसके अलावा शेष सभी राशियाँ हमारे प्रश्न में दे रखी है। WB दे रखी है, WA दे रखी है, P दे रखी है, PA नॉट दे रखी है और MA दे रखी है। ये सारे मान उस व्यंजक में रखकर हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, MB का। तो यह आप अपने नोटबुक में इस आंकिक प्रश्न को हल कर ले।